Hi students, today we start with the next topic that is the theoretical explanation of anti-Markovnikov rules और peroxide effect। आज हम theoretical explanation पढ़ेंगे anti-Markovnikov rule की, जिसको हम peroxide effect भी बोल देते हैं। जब कहते हैं हम addition करवाते हैं HBr की अल्कीन के अंदर in the presence of peroxide, उस दौरान ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है। कहते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो पहले दो स्टेप है, पहले दो स्टेप के रिजल्ट से हमारे पास क्या जनरेट होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। उसके बाद कहते हैं जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है इसकी एडिशन करवाते हैं डबल बॉन्ड में। इस तरीके से एडिशन करवाएंगे ताकि हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल मिले। कहता है उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल मिलता है, ये जो स्टेबल वाला फ्री रेडिकल मिलेगा, ये क्या करता है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है HBr में से, ताकि हमारे पास कंप्लीट एडिशन हो जाए। कहता है इस मैकेनिज्म के अंदर वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, जैसे हमने पढ़ा है कि जब हम HBr की एडिशन करवाएंगे अल्कीन में, उसको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। कहता है फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो पेरोक्साइड है ये क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज को शो करेगा। होमोलिटिक क्लीवेज के दौरान कहता क्या होता है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज करके एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। एज ए रिजल्ट वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, 2C6H5C डबल बॉन्ड O एंड एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये हमारे पास दो फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं। कहते हैं ये फर्दर क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज को शो करेगा। फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज है हमारे पास यहाँ पे कैसे शो होती है, जैसे कहता है यहाँ पे जो कार्बन एंड दूसरे ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस वाले कार्बन एंड ये वाला C6H5 वाला कार्बन है, दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये यहाँ पे भी क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। मीन्स कहता है एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन के ऊपर चला जाएगा। एज एट वहाँ पे 2C6H5 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है एंड जो इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया है वो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जिसके कारण कहता है कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेगा एंड वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। कहता ये जो C6H5 फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये फर्दर क्या करेंगे, HBr के साथ रिएक्शन शो करते हैं, बिकॉज हम HBr की एडिशन करवा रहे हैं। कहता है ये HBr के साथ रिएक्शन शो करेंगे, HBr की भी यहाँ पे क्या हो रही है, होमोलिसिस हो रही है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, जिसके कारण कहता हमारे पास इस बॉन्ड के पास जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के ऊपर चला जाएगा। कहता है हाइड्रोजन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन आया है वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके क्या बना लेगा, C6H5 की फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है एंड साथ में ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं ये जो सेकंड स्टेप के अंदर ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है इसकी एडिशन करवाते हैं अल्कीन के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे प्रोपीन लिया है, 3 कार्बन वाली प्रोपीन की चेन ली है। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड है उसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख लिया है। एज ए रिजल्ट कहता है वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा। कहता है जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल की यहाँ पे एडिशन हो रही है उसकी एडिशन होने की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो टर्मिनल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले या फिर वो सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। अगर कहता है जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो टर्मिनल वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके रेडिकल बनाता है, वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अगर कहता है वो मिडल वाले कार्बन के साथ जाके ब्रोमीन बॉन्ड बनाएगा, उस दौरान प्राइमरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपैरिजन टू प्राइमरी फ्री रेडिकल के। तो ऊपर वाला मेजर बनेगा, नीचे वाला हमारे पास क्या मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। कहता है ये जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है ये फर्दर क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्शन शो करता है एंड ये HBr में से क्या करेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो बाहर निकलेगा वो इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना लेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना लेगा, जो यहाँ पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा एंड साथ में जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो दोबारा क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr, कि जो HBr है वो बाकियों के कंपैरेटिवली एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करता है। कहता है जब हम HBr की एडिशन करते हैं
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, उस दौरान कहता है हमारे पास क्या होता है, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। जबकि कहता है जब हम HF की एडिशन करेंगे या फिर HCl की एडिशन करते हैं या HI की एडिशन करते हैं, उस दौरान एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो नहीं होता। जैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कहता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल बोल देते हैं। ये सिर्फ कहता है कब एप्लीकेबल होता है, HBr केस में ही एप्लीकेबल होता है, बाकियों के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज, कि कितनी एनर्जी चेंज होती है प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर, उसको हम डिफरेंट हैलोजन को यूज़ करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कहता है हमने पढ़ा है लास्ट स्टेप के अंदर, जब हमने ये वाला स्टेप पढ़ा है, यहाँ पे कहता है जो हैलोजन फ्री रेडिकल है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड क्या करता है, एडिशन करता है। कहता है यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल वाला फ्री रेडिकल मिलेगा। हमें पता है कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कहता है यहाँ पे हमारे पास इस वाले फ्री रेडिकल में अगर हम डिफरेंट हैलोजन को यूज़ करें एंड उसकी जो एनर्जी चेंज है उसकी वैल्यू को नोट करें, अगर कहता है यहाँ पे हम जो X है उसको फ्लोरीन यहाँ पे लेके चलते हैं, अगर कहता है यहाँ पे जो X फ्लोरीन हुआ तो डेल्टा H दैट इज़ जो एनर्जी चेंज है, कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी स्टेप के अंदर, 209 किलोजॉल पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। अगर कहता है हैलोजन यहाँ पे हम क्लोरीन को यूज़ करें, उस दौरान जो एनर्जी चेंज है उसकी वैल्यू कितनी आती है, -101 किलोजॉल पर मोल के इक्वल आती है। ऐसी अगर कहता है हम ब्रोमीन को हैलोजन ले, उस दौरान जो एनर्जी चेंज है उसकी वैल्यू कितनी आती है, -42 किलोजॉल पर मोल के इक्वल आती है। ऐसी अगर कहता है हमारे पास जो हैलोजन है उसको आयोडीन ले, उस दौरान जो एनर्जी चेंज है उसकी वैल्यू क्या आती है, +12 किलोजॉल पर मोल वैल्यू आती है। प्लस में वैल्यू गिवन दी है, दैट मीन्स इस स्टेप में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ऐसे कहता जो फोर्थ स्टेप है, ये वाला जो फोर्थ स्टेप है, कहता इसमें क्या होता है, जो हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, HBr में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कहता है इस स्टेप के अंदर अगर हमारे पास जो डिफरेंट हैलोजन यूज़ करें, अगर कहता है फ्लोरीन को यूज़ करते हैं तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी आती है, +159 किलोजॉल पर मोल की इक्वल आती है। अगर कहता है क्लोरीन को यूज़ करें तो डेल्टा H की वैल्यू 27 किलोजॉल पर मोल की इक्वल आती है। अगर ब्रोमीन को यूज़ करें तो एनर्जी चेंज की वैल्यू -37 किलोजॉल पर मोल की इक्वल आती है। अगर कहता है आयोडीन को हैलोजन लेके चलें, उस दौरान डेल्टा H की वैल्यू -106 किलोजॉल पर मोल के इक्वल आती है। कहता है ये जो ऊपर वाला डाटा है वहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि सिर्फ HBr ही है जो दोनों केसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। थर्ड स्टेप के अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है, दैट इज़ माइनस में वैल्यू आ रही है, एंड हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है। हैंस कहता है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो सिर्फ HBr के केस में क्या होगा, पॉसिबल होगा। कहता है HF एंड HCl के केस में जो अटैक है वो फॉलो नहीं करता फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। उसका कारण क्या होता है, बिकॉज कहता है सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, अटैक होता है ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल विद HF और HCl। कहता है उस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कहता है यहाँ पे दोनों केसेस के, फ्लोरीन के केस में भी क्लोरीन के केस में भी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मीन्स यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके कारण जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो फेवरेबल नहीं होता है। इन अदर वर्ड कहता है जो होमोलिसिस होती है हाइड्रोजन फ्लोराइड की एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की वो पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज ये एंडोथर्मिक है। यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ऐसे कहता है अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड लें, हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में जो होमोलिसिस है हाइड्रोजन आयोडाइड की वो पॉसिबल होती है। वो कहता है हमें कहाँ से पता चलता है, जो स्टेप 3 में एनर्जी आती है, दैट इज +12 किलोजॉल पर मोल वैल्यू आती है। बट कहता जो अटैक है आयोडीन का प्रोपीन के अंदर वो पॉसिबल नहीं होता है। वो पॉसिबल किस वजह से नहीं होता है, बिकॉज पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। यहाँ पे तो जो वैल्यू एक्सोथर्मिक है, बट यहाँ में भी ये वाली रिएक्शन है वो कौन सी है, एंडोथर्मिक है। कहता है यहाँ पे एंडोथर्मिक होने के कारण एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो कहता है यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इस केस में हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो कहता है जो फ्री रेडिकल है आयोडीन वो कंबाइन होगा सिमिलर तरीके से एंड मिलके क्या बना लेगा, आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेगा। दस कहता है जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो सिर्फ किस केस में ऑब्जर्व होता है, HBr के केस में ही ऑब्जर्व होता है। जो HF है, HCl है एंड HI है उनके केस में जो फॉलो नहीं होता है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। जब कहता है अल्कीन के अंदर हम हैलोजन की एडिशन करते हैं उस दौरान भी हैलो अल्केन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कहता है जब ब्रोमीन को एंड क्लोरीन की एडिशन करते हैं अल्कीन के अंदर उस दौरान जो एडिशन है वो क्या होती है, डबल बॉन्ड के अराउंड होती है एंड हमारे पास विसिनल डाईहैलाइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखी है इथीन की। कहता है इथीन में अगर हम हैलोजन की एडिशन करें, यहाँ पे जो एक्स है वो कोई भी हो सकता है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। कहता है उस दौरान हमारे पास क्या होता है, जो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। एक हैलोजन जाके डबल बॉन्ड के इस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, दूसरा हैलोजन जाके दूसरे कार्बन के साथ जाके लग जाएगा। दोनों एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन के साथ हैलोजन की एडिशन हो रही है जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाईहैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कहता है ब्रोमीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, यहाँ पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो सॉल्वेंट का काम करता है। जब कहता है ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में एडिशन करते हैं इथीन के अंदर, उस दौरान जो रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिकॉज उस दौरान फॉर्मेशन किसकी होती है, विसिनल डाई ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है जो किस कलर का होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। कहता है ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कहता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड हुआ उस दौरान जो ब्रोमीन है उसका कलर रिमूव हो जाएगा एंड विसिनल डाई ब्रोमाइड बनने की वजह से वो क्या हो जाता है, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है, जब कहता है डबल बॉन्ड के अराउंड हम ब्रोमीन की एडिशन करते हैं, ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। जब कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवाएंगे उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, विसिनल इथाइलिन डाईब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी जो क्या होता है, कलरलेस होता है, जिसके कारण हम डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, जब कहता है अल्कीन को हम हीट करते हैं ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर, अबाउट 773 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान कहता है जो हाइड्रोजन एटम होता है अलाइलिक कार्बन का उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है हैलोजन एटम के साथ एंड वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, अलाइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उसके अंदर हम ब्रोमीन या क्लोरीन की एडिशन करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान कहता है ये जो हैलोजन है जाके डबल बॉन्ड पे ऐड नहीं होंगे, ये जाके किसके ऊपर ऐड होते हैं, जो हमारे पास जो अलाइलिक कार्बन है अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन की ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे हमारे पास रिएक्शन शो कर रखी है कि डबल बॉन्ड पे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आई है, सिर्फ कहता है ये जो अलाइलिक कार्बन है अलाइलिक कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे उसकी जगह के क्या लग गया है, क्लोरीन लग गया है एंड यहाँ पे कहता है जो दूसरा क्लोरीन है वो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला है उसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, HCl बना लेता है एंड इसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक क्लोराइड बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है ये फर्दर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन बोलेंगे। ऐसे हमें नेक्स्ट प्रोपीन की एग्जांपल ब्रोमीन के साथ गिवन दे रखी है। कहता है अगर दोनों की रिएक्शन करवाते हैं 773 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अलाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में HBr मिलता है। कहता है जो ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो हैलोजिनेशन है वो अलाइलिक पोजीशन के ऊपर हो अल्कीन की, उनको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसे आप में एक क्वेश्चन गिवन दे रखा है आर यू क्यूरियस के अंदर, कहता है जो हैलोजेंस है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, कहता है वो डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, बट कहता है हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी अलाइलिक पोजीशन पे। ऐसा क्यों होता है, कहते हैं ये डबल बॉन्ड पे अटैक क्यों नहीं करते हैं, अलाइलिक कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज कहता है हाई टेम्परेचर के ऊपर जब हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन की अल्कीन में वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कहता है जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन के दौरान वो क्या हो जाएगी, उसकी डी हैलोजिनेशन हो जाएगी। मीन्स कहता है अगर हम डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन कराएं, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दें दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लगा दें, उस दौरान कहता है ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस बैकवर्ड रिएक्शन दे देगा, वहाँ पे क्या हो जाएगी, डी हैलोजिनेशन हो जाएगी जो ज़्यादा फास्ट होती है। बट कहता है हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं वो इरिवर्सिबल नेचर की होती है, वो सिर्फ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलती है। हैंस कहता है हम क्या करते हैं, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करके, डबल बॉन्ड पे एडिशन है वो नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो वहाँ पे नहीं मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।